हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस में। एंड दिस वीडियो फॉर क्लास 11 मैथ स्टूडेंट्स विच इज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स। और इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर नोट भी किया हुआ है, ठीक है ना। इन द लास्ट लेक्चर और लास्ट वीडियो हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में हम लोगों ने आप लोग से डिस्कस किया था, जो कि मैंने दो ऑपरेशंस आपसे डिस्कस कर लिए थे, वन यूनियन ऑफ सेट्स और सेकंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। तो जल्दी से मैं आपको वो रिकॉल करा देता हूँ कि यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स किस तरह से हमारा सेट्स में अप्लाई होता है, जिससे कि ये होगा आपको कि जब मैं ये आपके जो रिमेनिंग टू ऑपरेशंस यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो है वो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसको बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको मैं एक बार फिर से यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूं कि यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स किस तरह से अप्लाई होता है। ओके, तो सपोज वी कंसीडर अ सेट 1 2 3 4, ओके, एंड नेक्स्ट सेट बी 3 4 5 एंड 6। नाउ वी हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ए और बी का। यहां पर ए और बी के बीच में ये यू का सिंबल बनाते हैं, ये तो इसका नोटेशन हो गया। और ये किस तरह से रिप्रेजेंट होता है या किस तरह से इसको हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो वो लिखने का तरीका है कि जो एलिमेंट्स होंगे वो आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, यानी जो एलिमेंट्स होने चाहिए, अगर हम ए और बी सेट्स का यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखने हैं वो एलिमेंट्स या तो सेट ए के होने चाहिए या बी के होने चाहिए या फिर ए और बी दोनों में होने चाहिए, ठीक है ना। तो फ्रॉम दिस और बाय दिस डेफिनेशन बड़ी आसानी से हम 1 2 3 4 5 6 यानी इसके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। यानी अदर वर्ड्स में कहें तो कोई भी एलिमेंट्स ए और बी का छूटना नहीं चाहिए, यानी ए और बी में अगर प्रेजेंट है तो वो इस सेट के अंदर आना चाहिए। इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं तो इंटरसेक्शन ए और बी का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका जस्ट रिवर्स सिंबल हो जाता है, ये इंटरसेक्शन के सिंबल को दिखाता है। और इंटरसेक्शन का मीन्स होता है जिन सेट्स के लिए आप इंटरसेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, जिन सेट्स का आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है उसमें कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं। यहां पर हम सिर्फ दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन अप्लाई किया हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स, यानी इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यानी इंटरसेक्ट करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं, वो हमें इसमें लिखने हैं। तो बड़ी आसानी से हम यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं देयर आर ओनली टू एलिमेंट्स 3 and 4 विच आर इन कॉमन इन ए एंड बी। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन हो गया। इसके अलावा हो सकता है कई बच्चों को कंफ्यूजन हो कि हम यूनियन सिर्फ दो सेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम यूनियन 3 सेट्स को में भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 और मोर देन 3 सेट्स के लिए भी ये अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो जिस तरह से हमने 2 सेट्स का यूनियन लिखा हुआ उसी तरह से हम 3 सेट्स का यूनियन लिख सकते हैं। इसी तरह अगर इंटरसेक्शन की भी बात आती है तो इंटरसेक्शन भी हम 3 सेट्स का अप्लाई कर सकते हैं एक साथ। यानी जिस तरह से हमने ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स देखे थे, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर फाइंड आउट करना है तो फिर हमें 3 सेट्स यानी तीनों सेट्स के हमें कॉमन एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है ना, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर और लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था। तो मैंने जल्दी से आपको रिकॉल करा दिया है कि यूनियन और इंटरसेक्शन हम किस तरह से अप्लाई करते हैं सेट्स में, या उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी दैट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसको मैं पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, और उसके बाद फिर हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं अगर हमें समझ में आ गया कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, ठीक है ना। वैसे तो जनरली क्या होता है कि आप डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है ना वो एग्जाम्पल करते हैं, बट यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा बेहतर ढंग से, अगर मैं अभी यहाँ पर डेफिनेशन लिख भी दूंगा तो उसके बाद ही मुझे एग्जाम्पल की हेल्प से उसको मैं आपको कहूँ कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्या है या किस तरह से अप्लाई होता है। तो यहाँ पर मैं, ठीक है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस यूज कर रहा हूं, आपको एग्जांपल पहले बता दे रहा हूं, उसके बाद यहां पर मैं उसकी डेफिनेशन भी लिख दूंगा, ठीक है ना। एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस ऑफ टू सेट जो है वो कैसे डिफाइंड होता है। ओके, तो सपोज हियर वी राइट अ सेट ए 1 2 3 4, ओके। नाउ बी सेट -1 0 1 2 5 6 7 8, इस तरह से मैंने सेट यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो सबसे पहले नाम से ही क्लियर है डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है, आप लोगों को अलजेब्रा से भी पता होगा, जहाँ पे डिफरेंस वर्ड होता है ना उसके लिए माइनस का सिंबल यूज किया जाता है, इसको माइनस, ये सिंबल यूज होता है। तो यहाँ पर सेट्स में भी अगर डिफरेंस को दिखाना है तो माइनस का सिंबल यूज होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ यहाँ पर a माइनस बी, a माइनस बी क्या है, ये डिफरेंस ऑफ सेट्स को दिखाता है। कौन से डिफरेंस ऑफ सेट्स को, ए और बी के डिफरेंस को। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि अभी मैं आगे हालांकि चलकर मुझे बताना है इसके बारे में, बट यहीं पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर ए
माइनस बी माइनस सी, इसका कहीं कोई मीनिंग है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जिस तरह से हम यूनियन और इंटरसेक्शन में ना आप यूनियन और इंटरसेक्शन के जो सिंबल्स हैं वो 3 सेट्स के बीच में भी अप्लाई कर सकते थे, बट डिफरेंस का ना यहाँ पर ये मीनिंग यहाँ पर जो है वो 2 सिंबल जो है वो सेट्स के बीच में नहीं लगा सकते इस तरह से। ये रॉन्ग वे है आपका। क्यों रॉन्ग वे है इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा या बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, डिफरेंस यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 3 सेट्स नहीं लिखा हुआ है। तो इसके बारे में पहले मैं आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स बता दूं, इसके बारे में ये क्यों नॉट डिफाइंड है या इसको क्यों हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसको भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। मैंने इसलिए यहाँ पर आपको बता दिया, जल्दी से मेरे दिमाग में आ गया ये, और मुझे लगा कि कहीं शायद ये छूट ना जाए, तो मैंने यहाँ पर नोट करके आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है ना। तो चलिए खैर उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ बाद में। तो सबसे पहले मैं ए माइनस बी को डिफाइन कर रहा हूँ कि ए माइनस बी क्या है। ए माइनस बी का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए के एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, यानी जो बी में प्रेजेंट ना हो। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर ए के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में प्रेजेंट नहीं, 1 तो प्रेजेंट है भाई, इसको नहीं लिख सकते, 2 भी प्रेजेंट है, बट अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो 3 और 4 जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो बी में प्रेजेंट नहीं है। ये आप देखिए यहाँ पर, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर ए माइनस बी। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ए माइनस बी क्या है, तो ए माइनस बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, यही आपकी डेफिनेशन होगी भाई। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स की जो डेफिनेशन है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स? तो देखिए, जब डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स बोलते हैं तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि आप डिफरेंस जो है वो ए माइनस बी ले रहे हैं या बी माइनस ए ले रहे हैं, पहली चीज़। क्योंकि यहाँ पर मैं अभी आपको बताऊंगा ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर बी माइनस ए फाइंड आउट करता हूँ, सपोज दैट, तो v माइनस ए का मतलब दूसरा हो जाएगा। यहां पर आपको v के एलिमेंट्स लिखने, यानी एलिमेंट्स ऑफ v आर नॉट प्रेजेंट इन a, यानी कि v के वो एलिमेंट जो a में प्रेजेंट ना हो। तो देखिए, -1 इसके अंदर नहीं लिख सकते हैं, 0 भी इसके अंदर नहीं है, लिख सकते हैं, 1 है नहीं लिख सकते हैं, 2 है नहीं लिख सकते हैं, बट 5 6 7 8 इसके अंदर नहीं है, तो वो हम लिखेंगे। तो पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर a माइनस बी और b माइनस ए दोनों जो सेट्स हैं वो डिफरेंट सेट्स हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए, इसको नोट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल यहाँ पर नहीं है, देखिए, यानी अदर वर्ड्स में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये तो एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स जो है वो क्या होता है, पहली चीज। दूसरी, अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो लेट किस तरह से लिखेंगे, या गिवन 2 सेट्स ए एंड बी, वॉट एवर, गिवन 2 सेट्स ए एंड बी, आपको कोई भी 2 सेट्स दिए गए हैं, तो ए माइनस बी डिनोट्स डिफरेंस of 2 sets, difference of 2 sets, ठीक है ना, and is the set of all elements of A which are not present in B, जो कि बी में नहीं होते हैं। तो इसको आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि मैंने जो डेफिनेशन है वो किस तरह से लिखी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया था, तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ए माइनस बी क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, ठीक है ना। बी माइनस ए क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट ए, और किस तरह से मैंने आपको लिखा इसको समझ सकते हैं। और इसके अलावा ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, इसको भी आपको जो है वो ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में इक्वल हो जाए, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसी डेफिनेशन को अगर मुझे वेन डायग्राम से दिखाना हो, ठीक है ना, देखिए जरा वेन डायग्राम से, अगर मुझे सपोज हमने ए सेट लिया एक और ये बी सेट लिया, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम को आप जानते हैं, दिस इज अवर सेट ए और दिस इज बी। तो आप देखिए ए माइनस बी जो है वो ये वाला पोर्शन होगा, यहाँ पर ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इस तरह से आप दिखा सकते हैं, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, ए माइनस बी, ये वाला पार्ट जो ये है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज मतलब ए बट नॉट इन बी, यानी इसको हम बोलते हैं ए बट नॉट इन बी, यानी ए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। तो एक ये वो वाला पार्ट है जो हमारा ए है लेकिन बी में नहीं है। और इसी तरह से अगर हम इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर देते हैं, ये वाला पार्ट हमारा, ये पार्ट हमारा जो है बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, बी बट नॉट ए। और बीच वाला पार्ट तो आपका नो डाउट आपका इंटरसेक्शन होता ही है, इसको भी आप ध्यान रखिए, ये वाला पार्ट,
ठीक है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया यहाँ पर। अब फ्रॉम दिस डायग्राम बड़ी आसानी से आप इसको भी नोट करके लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी माइनस ए, यानी ए यूनियन बी ये कंप्लीटली आपको पता है ए यूनियन बी यानी ये सारा पार्ट शेडेड होता है, तो ये वाला पार्ट यूनियन इंटरसेक्शन वाला पार्ट और यूनियन ये वाला पार्ट, इनको सबको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारा ए यूनियन बी बन जाता है। बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ ए माइनस बी माइनस सी आपका जो है वो डिफाइंड क्यों नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अगर इसको आप वेन डायग्राम को नोट करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, पॉज करके भी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। ये आपका नॉट डिफाइंड है, सॉरी नॉट डिफाइंड है ये आपका। क्यों नॉट डिफाइंड है? क्योंकि अगर हम इसको ए माइनस बी माइनस सी कर देते हैं या फिर ए माइनस बी माइनस सी कर देते हैं, दिस इज डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड है, ये आपका डिफाइंड होगा, ठीक है ना। ये क्यों डिफाइंड होगा और ये क्यों नॉट डिफाइंड है इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली बी माइनस सेट क्या है, ये आपका एक सिंगल सेट बन जाएगा। बी माइनस सी अगर आप फाइंड आउट करेंगे, और इसमें बड़ी आसानी से पता है कि हमें बी माइनस सी फाइंड आउट करना है, देन जो हमें सेट होगा उस सेट का हम ए के साथ डिफरेंस निकालेंगे, यानी ए माइनस दैट सेट। इसको हम बड़ी आसानी समझ सकते हैं। तो ये भी आपका एक सेट है, ये भी आपका एक सेट है, तो अब ये दो सेट्स बन गए और उनका डिफरेंस हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरह से ए माइनस बी हमारा एक सेट हो जाएगा और ये भी सी भी हमारा एक सेट है, तो दो सेट्स के डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। बट इसमें आपको नहीं पता है कि आपको ए माइनस बी जो निकालना है उसके बाद सी फाइंड आउट करना है या बी माइनस सी फाइंड आउट करना है उसके बाद ए फाइंड आउट करना है। इसको आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है ना। अगर यहां पर ब्रैकेट अप्लाई हो जाते हैं तब तो ये डिफाइंड है, अदरवाइज नॉट। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं आपसे सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यहां पर भी मैंने टू सेट्स लिखा हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसका नोटेशन क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का। वहां पर तो डिफरेंस था, यहां पर सिमेट्रिक डिफरेंस है, ठीक है ना। तो उसके नोटेशन क्या होने वाले हैं आप देखिए, कई बुक्स में ए डेल्टा बी करके भी लिखा हुआ है। जैसे अगर दो सेट्स आपके ए और बी दिए हुए हैं और उसके सिमेट्रिक डिफरेंस को मुझे बताना हो तो यहाँ पर ए ट्रायंगल, इसको डेल्टा बोलते हैं बी, कई बुक्स में इस तरह का नोटेशन भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और कई बुक्स में इस तरह का नोटेशन भी दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। वैसे इन जनरल जो हम लोग ना ए डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये नोटेशन भी आपके सिमेट्रिक डिफरेंस के। अब इस डिफरेंस को हम सबसे पहले वेन डायग्राम की हेल्प से ना आपको बताने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। उसके बाद में इसकी जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन होती है वो भी मैं लिख दूंगा। सबसे पहले हम वेन डायग्राम की बात करते हैं। वेन डायग्राम में ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी को कैसे दिखाया जाता है आप देखिए जरा। सपोज दैट ए सेट है और ये हमारा बी सेट है, ओके, रेक्टेंगल है। वेन डायग्राम आप जानते हैं बनाना कि किस तरह से नोटेशंस होते हैं, ए और बी दिया गया है, ठीक है ना। तो आप देखिए जरा, मैं इस पार्ट को सेट कर रहा हूं और इस पार्ट को सेट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। और ये हमारा ए डेल्टा बी है। अब आप लोग कहेंगे सर ये कैसे कर दिया आपने, समझ में नहीं आया इसको, ठीक है ना। यानी इस वेन डायग्राम की हेल्प से बता सकते हैं ए डेल्टा बी या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आइदर इन ए और इन बी बट नॉट इन बोथ। यानी आप देखिए जो कॉमन पार्ट है उसको मैंने सेड नहीं किया हुआ है। यानी कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स है वो क्या है, दो सेट्स में सपोज दैट अगर वो सेट्स आपके ए और बी हैं तो इज द सेट, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी बट नॉट इन बोथ, यानी दोनों में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हमने इसको वेन डायग्राम से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यही डेफिनेशन में लिखने भी वाला हूँ, एक्चुअली ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है और इसको अगर हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। सपोज दैट फिर से ए हमने लिया 1 2 3 4 सपोज, और बी हमने लिया 3 4 5 6 सपोज दैट, ठीक है ना। ये हमारे दो सेट्स हैं। तो जो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी होगा तो ए में हो, ये दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स उसको हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे 3 और 4 जो है ये कॉमन है, तो ये हमें नहीं लिखने हैं यहाँ पर। उसके अलावा ए में होना चाहिए और बी में होना चाहिए। तो यानी ये क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, यानी ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सी सिंपल सी डेफिनेशन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप खुद से वेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल दे दिया है, और अगर आप थ्योरेटिकल कहें तो मैं इसको थ्योरेटिकल भी अभी लिख देता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आप नोट्स अपने तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि बाद में अगर आप इसको देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। वैसे वेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन नीचे लिख दे रहा हूँ। तो किस तरह से डेफिनेशन है, गिवन टू सेट्स ए एंड बी, गिवन टू सेट्स
A and B. Okay, symmetric difference of A and B is denoted as A delta B and is the set of all elements of A, either A or B, but not both. ठीक है ना, यही डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी, ये डेफिनेशन आप यहां पर समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स हमारा क्या होता है. ओके, नाउ थर्ड वी विल डिस्कस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. ठीक है ना, इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को भी पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, यानी एग्जांपल की हेल्प से पहले आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ. आई थिंक कि ये आपको समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से. ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने क्या किया कि यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सपोज दैट दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट, और सेट ए लिया आपने 1 2 3 4 सपोज. ठीक है ना, तो हम जो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी किसी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है. तो यहाँ पर वो सेट हमने ए लिया. ठीक है ना, या फॉर एग्जांपल मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए ये लिखना है. अगर सिर्फ मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिख रहा हूँ तो ये इनकम्प्लीट. आपको बताना पड़ेगा किस सेट का आप लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं. डेफिनेटली सेट का नाम भी यहाँ पर आना चाहिए. ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. अगर यहाँ ए भी दिया गया है, बी भी दिया गया, सी लिखा हुआ है, और अगर मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा कि मैं किस सेट के लिए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ. यू के लिए निकाल रहा हूँ, ए के लिए निकाल रहा हूँ, बी के लिए निकाल रहा हूँ, तो वो मुझे याद रखना पड़ेगा. ठीक है ना, बताना पड़ेगा यहाँ पर कि किस सेट के लिए. यहाँ पर तो हालांकि सेट ए ही लिखा हुआ है, यू और ए, तो फिर तो ए सेट का हो गया आपका, और यू का भी हो सकता है. यू का भी हम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, वो आगे डिस्कस करूंगा आपसे कैसे निकालते हैं. ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसका नोटेशन जो है वो ए डैश भी लिखते हैं कई बुक्स में. कई बुक्स में इस तरह से बार भी ऊपर लगाया जाता है, और कई बुक्स में ए टू द पावर सी भी लिखते हैं. ठीक है ना, इन जनरल हम लोग ये वाला नोटेशन ए डैश यूज करेंगे, बट ये तीनों ही नोटेशन ना आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इसको ध्यान रखना है. उसके बाद इसका सेट में जो एलिमेंट्स लिखने हैं वो किस तरह से लिखने हैं, इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, यू माइनस ए. यानी अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालना है तो आपको यू में से उसको माइनस कर देना, यू माइनस ए. और यू माइनस ए क्या है, वो मैंने अभी आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स बताया था. यू माइनस ए का मतलब हो जाएगा आपका एलिमेंट ऑफ यू नॉट इन ए, यानी यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो. ठीक है ना, तो यहाँ पर u माइनस ए क्या होने वाला है, 1 2 3 4 को छोड़कर, यानी 1 2 3 4 तो ए में है भाई. कौन से एलिमेंट्स नहीं है हमारे भाई, 5 6 7 8 9 10, ये एलिमेंट्स नहीं है. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा हमारा, 5 6 7 8 9 10. इसको जो है ना वो आपको याद रखना है, पहली चीज़. दूसरी मैं बात यहाँ पर कर रहा था आपसे, यहीं से कुछ चीज़ें मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ. ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे. ठीक है ना, 5 6 7 8 9 10 हो गया आपका. अब जरा ऑब्जर्व करिए, ये हमारा क्या है, बट ऑब्वियस है कि ए डैश है यहाँ पर, ध्यान दीजिए जरा. और यहाँ पर ये क्या है, हमारा ए है. अब अगर आप ए यूनियन ए डैश निकालते हैं, अगर आप देखिए जरा ए और ए डैश का यूनियन, तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा हमारा. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये किसके इक्वल है, हमारा यू के इक्वल है. ठीक है ना, यानी ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई. ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा, वो आपका यू हो जाएगा. नेक्स्ट अगर इसी से देखिए आप जरा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और मैं आपको बता देता हूँ. ए इंटरसेक्शन ए डैश निकाला जाए तो ए और ए का डैश में कोई इंटरसेक्शन में कुछ भी है कॉमन, ऑब्वियसली नहीं है यहाँ पर. तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है हमारा, 5 हो जाता है. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा. ठीक है ना, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू और ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5. पहले तो हमारी ये बात होगी. फिर आप कहेंगे सर ये तो एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया. अगर डेफिनेशन को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं. किस तरह से हम लिखेंगे इसको डेफिनेशन को, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड एज सेट ए इज डिनोटेड एज ए डैश एंड इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट
प्रेजेंट इन ए। इसकी डेफिनेशन को बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं इस एग्जांपल के थ्रू ना, मैंने आपको डिफाइन कर दिया था और ये आपकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन रही। यानी कि किसी भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसको ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है, और इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू के एलिमेंट्स हैं विच आर नॉट इन ए, जो कि आप बड़ी आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये तो हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अच्छा, इसको अगर मुझे वेन डायग्राम से दिखाना हो, ठीक है ना, अगर वेन डायग्राम इसका बनाना हो तब भी आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सपोज दैट मुझे ए डैश इसका वेन डायग्राम बनाना है और ये हमारा क्या है, ए है। तो जो बाहर वाला पार्ट होगा, मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, यही पार्ट होगा ना आपका, यानी कि यू का वो पार्ट या यू का वो रीजन जो ए में ना हो। ये तो ए हो गया आपका भाई, ए में ना हो तो बाहर वाला रीजन होगा यू का जो ए में नहीं होगा। ये ए डैश का वेन डायग्राम भी होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही सिंपल सी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो कि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, बड़ी आसानी से आपको समझ में आने वाली है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ये प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट सेट्स की। अगर ए अगर डैश निकालना यानी कॉम्प्लीमेंट निकालना और फिर से उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते तो वो ए के इक्वल आ जाएगा, जो कि बड़ी आसानी से आप इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से हमारे एलिमेंट्स ये दिए गए हैं इन सेट ए, और ए हमारा जो है 1 2 3 4 है, ठीक है ना। अब मुझे अगर ए डैश फाइंड आउट करना है तो बट ऑब्वियस है कि अभी मैंने जो डेफिनेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग 5 6 7 8 9 10 होने वाला है, ठीक है ना। और फिर से अगर इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो फिर से हमें यू के एलिमेंट विच आर नॉट इन, देखिए इसको जो अगर आपको लिखना है ए डैश को तो यू माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। यू माइनस और डैश हटा के जो भी अंदर लिखा हुआ है, और अगर मैं इसमें बात करूं तो यू माइनस इस डैश को हटाएंगे तो अंदर वाला ए डैश, यानी यू के वो एलिमेंट जो ए डैश में ना हो। तो आप फिर से बड़ी आसानी से देख सकते हैं 1 2 3 4, और ये हमारे किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। यही मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसा नहीं इस पर्टिकुलर सेट्स के लिए ऑलवेज ट्रू, प्रॉपर्टीज है तो फिर ऑलवेज वेरीफाइड है ये हमेशा किसी भी सेट के लिए, यानी किसी भी यूनिवर्सल सेट और सेट ए के लिए वेरीफाइड होगा आपका। ऐसा नहीं है सिर्फ इस यूनिवर्सल सेट और इस सेट ए के लिए होगा, किसी के लिए भी होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये नंबर 1। उसके बाद यहाँ पर नंबर 2 प्रॉपर्टी, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, अगर आपका सपोज दैट ए यूनियन बी डैश है तो इसको हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं। जैसे अगर डैश का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, नंबर ए नंबर बी। अगर इंटरसेक्शन है आपका ये डैश तो अंदर मल्टीप्लाई, बस मेमोराइज करने के लिए याद रखिएगा कि अगर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर पावर अगर मुझे बनानी हो तो ए डैश इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा आपका, ये इस तरह से याद रख सकते हैं। और ठीक रिवर्सेबल भी आप इसको याद रखिएगा, अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है और मुझे बाहर कॉमन चाहिए, अगर ये बाहर निकालना है अंदर से खत्म करना है ये, तो फिर ये साइन रिवर्स हो जाएगा। इसको रिवर्सेबल भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी। उसके बाद ये भी प्रॉपर्टी आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन जो मैंने ऊपर लिखी हुई थी, ए यूनियन ए डैश जो है वो आपका यू के इक्वल हो जाता है, और नंबर 4 ए इंटरसेक्शन ए डैश आपका 5 के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट नंबर अगर मैं 5 प्रॉपर्टी की अगर यहाँ पर बात करूँ तो यू डैश अगर मुझे निकालना है तो यू डैश का मतलब आप आसानी समझ सकते हैं यू माइनस यू, और ये आपका 5 हो जाएगा। यू के वो एलिमेंट जो यू में ना हो, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं जो यू में ना हो, तो उसको 5 आप याद रख सकते हैं। और अगर 5 डैश निकालना है तो 5 डैश का मतलब u माइनस 5 जो कि आपका u के इक्वल होगा, यानी u के वो एलिमेंट जो 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो u के सारे एलिमेंट होंगे वो 5 में होंगे ही नहीं, तो आपका u के इक्वल यानी u डैश 5, इसको आप ऐसे ध्यान रखिएगा, और 5 डैश जो है वो u के इक्वल हो जाता है, इस तरह से याद रखिएगा u। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर में बात करने वाला हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर फॉर 2 सेट्स, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 2 सेट्स की, ठीक है ना। इसको मैं एक वेन डायग्राम पहले यहाँ पर बनाता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर वेन डायग्राम होगा तो चीज़ें आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगी इसमें, ठीक है ना। वेन डायग्राम, सपोज वी कंसीडर 2 सेट्स ए एंड बी। यहाँ पर हमने ए और बी कोई भी 2 सेट्स लिए हुए हैं, ठीक है ना, और हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए बी और सी। अब ये ए बी सी क्या है, एक्चुअली ए कोई एलिमेंट नहीं हमारा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दिखा रहा है, यानी कि ए जो है मतलब जो ओनली ए में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, ए एलिमेंट्स हैं। सपोज दैट अगर मैंने यहाँ पर लिखा ए इक्वल टू 1 2 3 4,
सपोज दैट, ठीक है ना, और बी लिखा है यहाँ पर 3 4 5 6 सपोज दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 जो हो जाएगा वो तो कॉमन एलिमेंट हो जाएगा, यानी बी 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 के अलावा 1 2 4 आएगा यहाँ पे 1 2 4। और अगर वेन डायग्राम्स के थ्रू इस रिलेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हमारा 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो मैंने यहाँ पर ए लिखा था, यहाँ पर बी लिखा था, यहाँ पे सी, ए जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ए की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 1 एलिमेंट है, और सी की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो मैं यहाँ पर ए बी सी लिख रहा हूँ, एक्चुअली ए बी सी जो है ना वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इस रीजन में कितने, यानी अगर मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ तो इस रीजन में, यानी जो ओनली ए वाला रीजन है, यहाँ पर इस रीजन की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, ये वाला रीजन है यहाँ पर हमारा, ये वाला रीजन, इस रीजन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अभी मैंने लिखा था यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे तो ए की वैल्यू 3 थी, तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से रेज करके मैं आपको दोबारा से लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसको भी मैं रेज कर रहा हूँ, ए बी और सी, ठीक है ना, यहाँ पर। अच्छा आप देखिएगा, यहाँ इसी डायग्राम से मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइए एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें ए एलिमेंट्स हैं, इसमें बी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि पूरा का पूरा रीजन जो है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी दिखाने तो इस रीजन में नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स हैं, इस रीजन में बी है और इसमें सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बड़ी आसानी से हम इसको समझ सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मुझे ए में बताने हो कितने एलिमेंट्स हैं तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है ना। और अगर मुझे बी में बताने हो तो बी प्लस सी, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ से एक रिलेशन जनरेट करने वाले हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैंने ये वेन डायग्राम, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लिख दी हैं इसमें। अब वो रिलेशन कैसे जनरेट कर रहा हूँ देखिए आप जरा, हमने यहाँ पर क्या किया, एन ए प्लस एन बी, इन दोनों को ऐड किया, तो आप ए प्लस बी, इसको बी प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर लेफ्ट साइड में ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैंने इधर लिख लिया और प्लस बी अलग लिख लिया, लिख सकता हूँ या नहीं भाई, जैसे ए प्लस बी प्लस सी और जो एक बी बचा हुआ तो वो एक्स्ट्रा ही है, इस बी को आप जरा इधर ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस बी, ठीक है ना। और बी हमारा क्या है, बड़ी आसानी समझ सकते हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी क्या है, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं यहाँ पर एन ए यूनियन बी, तो एन ए प्लस एन बी और माइनस ये एन ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, क्या जनरेट हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। इसको अगर और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ, ये फॉर्मूला वैसे तो आपको टिप्स पर रखना ही है, समझना ही है इसको, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन करूँ तो आप समझ सकते हैं। जब मैं एन ए लूँगा तो ये वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा, एन बी लूँगा प्लस तो ये वाला रीजन आ जाएगा। आप देख रहे होंगे ये वाला रीजन जो है वो हमें 2 बार इंक्लूड हो गया जब मैंने एन ए प्लस एन बी किया था यहाँ पर। तो एक बार मैं क्या करूँगा, इसको माइनस कर दूंगा एन ए इंटरसेक्शन भी, ठीक है ना। तो ये फार्मूला उससे भी वेरीफाई हो रहा है आपका, मैंने इसको थ्योरेटिकल भी कर दिया आपको और वेन डायग्राम की हेल्प से भी बता दिया आपको कि किस तरह से ये आपका होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी पुट करके भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, और आपका वेन डायग्राम के थ्रू भी बता दिया। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर ए लेते हैं एन ए तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे, फिर बी लेंगे तो फिर से ये सारे एलिमेंट्स आ गए, तो इसमें ये बीच वाला जो पार्ट ये 2 टाइम्स इंक्लूड हो गया, एलिमेंट्स 2 बार इंक्लूड हो गए, तो इसको हमने माइनस कर दिया, तो ये आपका एन ए यूनियन भी बन गया यहाँ पर, ठीक है ना। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे क्योंकि जो हमारे सेट्स की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये फार्मूला जो है वो कई बार यूज होता है बड़ी आसानी से। अच्छा इसके साथ साथ मैं कुछ फार्मूले और भी मैं आपके यहाँ पर बना देता हूँ, खुद से भी बना सकते हैं आप, ठीक है ना, खुद से इसी फार्मूले से। जैसे अगर मैं बात करूँ ए माइनस बी की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी, अच्छा यानी ए माइनस बी का मतलब हो जाता है ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं ए, यानी ए बट नॉट बी, इसका मतलब यही हुआ, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपका ए बट नॉट बी, तो यहाँ पर हम इसको ए लिख सकते हैं। और ए क्या है वो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं इसको, ए प्लस बी माइनस बी। आप कहेंगे सर प्लस माइनस हमने क्यों किया, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ए प्लस बी जो है वो आपका कंप्लीटली जो है वो एन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और माइनस बी जो है वो एन ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनली जो हमारा ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो ये जनरेट हो गया, ठीक है ना। इसको एन जैसे मैंने बनाया एन ए माइनस बी, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए जैसे ए है आपका ये पॉजिटिव है तो एन ए कंप्लीटली आ गया और फिर इन दोनों को इंटरसेक्शन माइनस कर दिया। सिमिलरली इसी तरह से अगर मुझे बी माइनस ए दिखाना हो, ठीक है ना, तो इसको हम एन बी
माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए लिखें या ए इंटरसेक्शन बी लिखें, कॉम्यूटेटिव होता है, तो ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन कर दूं कि सेट्स में जनरली ना माइनस माइनस का सिंबल यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है ना, उसमें इंटरसेक्शन यूनियन का सिंबल वगैरह यूज किया जाता है। आप कहेंगे सर आपने तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बता दिया है, ठीक है, वो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में माइनस का सिंबल यूज करना पड़ेगा, बट माइनस के सिंबल को अगर मुझे रिप्लेस करना हो यूनियन या इंटरसेक्शन से, तो मैं कैसे कर सकता हूँ उसको, तो वो भी आप समझ लीजिए, ठीक है ना, नोट करके इसी में बता दे रहा हूँ आपको। जैसे a माइनस बी लिखा हुआ है, इस माइनस को मुझे हटाना है, उसको रिप्लेस करना है, इसको इंटरसेक्शन या यूनियन वाट एवर यू हैव टू यूज, जो भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए आप समझ सकते हैं, इसका मतलब हुआ a बट नॉट b, यानी a लेकिन b नहीं होना चाहिए। तो a है ही, नॉट b को मैंने बताया हुआ भी आपको कि नॉट b अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो नॉट b का सिंबल आप b बार भी यूज कर सकते हैं और b डैश भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये नॉट b का सिंबल हो जाता है। नॉट b है या नॉट a है तो a बार या a डैश यूज हो सकता है हमारा। तो यहाँ पर a बट नॉट b का मतलब होता है a इंटरसेक्शन b डैश, इंटरसेक्शन का सिंबल यूज होता है, यानी a माइनस b को हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, इसका मतलब हुआ a बट नॉट b। देखिए यहाँ पर जरा a होना चाहिए लेकिन b नहीं होना चाहिए इसको। इसी तरह से अगर मुझे b माइनस a करना है तो यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, b इंटरसेक्शन a डैश, यानी माइनस को अगर मुझे रिप्लेस करना हो इंटरसेक्शन या यूनियन से तो हम इंटरसेक्शन से इस तरह से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ a माइनस बी का मतलब a बट नॉट b, यानी a होना चाहिए लेकिन b नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, a बट नॉट b। तो ध्यान रखिएगा इंटरसेक्शन का सिंबल यूज होना है, ठीक है ना, नोटेशंस हैं ये आपके, तो आप इसको याद रखिए, आसानी रहेगी आपको क्वेश्चंस करने में। वरना क्या होगा, हर बार आपको अगर बनाना पड़ेगा, माइनस है, डायग्राम बना रहे हैं, फिर उसको चेक कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम टेकन है और आपके पास समय वैसे भी एग्जामिनेशन में कम होता है। तो मैं आपसे कहूँगा ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप है आसानी से अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको वेन डायग्राम से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन आपको है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये बात होगी आपकी टू सेट्स के बारे में, और भी हम बहुत सारे फार्मूले b माइनस दो सेट्स के बारे में तो ये फार्मूले ही बना सकते हैं आपके। कई बार बर्ड प्रॉब्लम्स अभी जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे तो बताएंगे इन फार्मूलों का हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल आप इनके डेरिवेशंस और कैसे फार्मूले जनरेट हुए ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट बचा हुआ है फॉर थ्री सेट्स, यानी थ्री सेट्स के लिए अगर मुझे फार्मूला जनरेट करना हो, ये थ्री सेट्स में ये टू सेट्स का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। इरेज कर दिया मैंने आई थिंक, यानी एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, उस फार्मूले को मैं थ्योरेटिकल आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। कि प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से कैसे, वैसे वेन डायग्राम से भी वेरीफाई कर सकते हैं उसको हम, लेकिन हम उसको प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से कैसे वेरीफाई करेंगे वो आप देख लीजिए जरा। यहाँ पर बहुत ही आसान है, मैं आपको बता दूँ ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बट थ्रू आउट मैथमेटिक्स ये सेट्स यूज होता रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। तो थ्री सेट्स की अगर मैं बात करता हूँ, सपोज हमारे पास थ्री सेट्स हैं हमारे ए बी और सी, ये आपके सेट्स गिवन हैं, ठीक है ना। अब मुझे फाइंड आउट करना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये मुझे फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी टू सेट्स के लिए हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट किया था, थ्री सेट्स के लिए हम ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमने लेट किया बी यूनियन सी इक्वल टू डी लेट कर लिया। यहाँ पर आप पुट करिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू वी कैन राइट ए यूनियन डी, यानी बी यूनियन सी की जगह पर यहाँ पर डी पुट कर दिया। पहले हमने थ्री सेट्स उसको टू सेट्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद टू सेट्स का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने ड्राइव किया है, पता है ए इंटरसेक्शन डी, यानी एन ए प्लस एन डी माइनस एन ए इंटरसेक्शन डी, क्योंकि अभी टू सेट्स ए और बी के लिए हमने ड्राइव किया था एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर बी के प्लेस पर क्या है, डी है, तो डी लिख दिया जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अब डी के प्लेस पर हम फिर से ना जो हमने लेट किया था बी यूनियन सी वो पुट करने वाले हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। डी के प्लेस पर हमने सिर्फ जो बी यूनियन सी लेट किया था, क्योंकि डी के टर्म्स में आपका आंसर नहीं हो सकता है, डी तो आपने लेट किया हुआ सेट है, गिवन सेट तो आपके ए बी सी हैं, तो फाइनल आंसर भी हमारा आप नहीं कह सकते हैं सर दिस इज द फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो आपके गिवन सेट्स हैं ए बी सी हैं, तो फाइनल आंसर भी हमारा ए बी सी के टर्म्स में होना चाहिए, ये भी आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद फिर से आपका बी यूनियन सी यहाँ पर जनरेट हो गया है, तो एन ए तो हमारा है ही यहाँ पर, फिर से हम इसके अंदर एन बी प्लस एन सी, टू सेट्स का जो यूनियन का फॉर्मूला हमारा है माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, ओके, एंड माइनस एन। फिर से देखिए यहाँ पर हम इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए का बी के साथ अगर हम करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर बन जाएगा,
और फिर ए का सी के साथ करेंगे तो यूनियन जो है ये बाहर आ जाता है, इसको इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बोलते हैं, और इंटरसेक्शन हमारा जो है वो अंदर चला जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप जरा, चलिए ये तो हमारा एज इट इज ऐसे ही रहेगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से हमने इसको एक सेट कंसीडर कर लिया। सपोज दैट ए बी सी लिखा हुआ है, डी भी लेट कर चुके, ई और एफ लेट किया। ठीक है ना, ई और एफ, ए इंटरसेक्शन बी को सेट ई कंसीडर कर लिया और ए इंटरसेक्शन सी को एफ कंसीडर कर लिया। यहीं पर ध्यान रखिएगा, तो ये फिर से हमारा फार्मूला एन ई प्लस एन एफ और माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ बन जाएगा हमारा फिर से। ठीक है, अब हम फिर से हम ई और एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं, जो कि हमारा एन ए प्लस एन बी यहाँ पर इसी तरह से दिया हुआ है, प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए माइनस साथ साथ मैं मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ, ब्रैकेट भी ओपन कर दे रहा हूँ, तो ई के प्लेस पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, स्पेस नहीं है इधर लिख रहा हूँ, एन, एफ के प्लेस पर हमारा ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन, फिर से ई जो हमारा है वो ए इंटरसेक्शन बी है और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है यहाँ पर, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर ई और एफ की जो वैल्यू है ये पुट कर दी यहाँ पर। तो फाइनल जो हमारा फॉर्मूला बन के जनरेट हुआ है वो एन, फाइनल फार्मूला जो तैयार हुआ है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ये और प्लस यहाँ पर ए इंटरसेक्शन, क्योंकि सारे सिंबल आपके सेम लगे हुए हैं यहाँ पर, और जो फर्स्ट सेट है वो ए है, तो हम ए यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, और इंटरसेक्शन ही का सिंबल है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, और फिर हम बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो फाइनल जो फॉर्मूला हमारा 3 सेट्स के लिए ये जनरेट हो चुका है। क्या है फाइनल फार्मूला, एक बार मैं फिर से, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इन शॉर्ट अगर इस फॉर्मूले को मुझे लिखना हो, ठीक है ना, इसके नोटेशंस भी होते हैं, अरेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी की जगह पर हम सिग्मा एन ए इस तरह से लिखते हैं। सिग्मा एन ए लिखा हुआ है और 3 सेट्स बी और सी आपके अगर हैं, ए बी सी 3 सेट्स हैं अगर आपके, तो सिग्मा एन ए का मतलब ऑटोमेटिकली एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी होता है। ये नोटेशंस हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर इसी तरह से माइनस, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन, माइनस कॉमन ले लेंगे अगर हम ओवरऑल, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा, और प्लस के लिए हम सिग्मा यूज कर सकते हैं, और आप एन ए इंटरसेक्शन बी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से फिर से प्लस आ जाएगा, इसमें आपका सिग्मा नहीं है क्योंकि एक ही टर्म आपका है, ये लिखा हुआ है, और ये अल्टरनेट में साइन हमेशा चलते ध्यान रखिए, पहले एक सेट का सम, फिर दो माइनस, फिर दो सेट का सम, और प्लस, क्योंकि तीसरा सेट था तो फाइनल हमारा तीसरा सेट आ गया ये आपका। अब सिमिलरली, ठीक है ना, ये नोटेशन फॉर्म है, अगर मुझे 4 सेट्स के लिए लिखना हो, 4 सेट्स ए बी सी डी, अगर 4 सेट्स हैं, इसके लिए मुझे फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट करना हो, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी सपोज दैट, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सिग्मा एक सेट का सम, यानी कि सिग्मा एन ए का मतलब हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। ठीक है ना, प्लस के बाद ये माइनस साइन, फिर दो सेट्स का सम यानी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, बाहर माइनस कॉमन ही है आपका। इसका मतलब होता है एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी इंटरसेक्शन डी, फिर ए इंटरसेक्शन डी, यानी दो करके हम कितनी तरह से उसको ले सकते हैं, ए बी सी सी डी एंड ए डी। ठीक है ना, फिर से प्लस आएगा, फिर 3 का सम, 3 का सम का मतलब हो जाएगा सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान। ठीक है ना, ये क्या हुआ आपका 3 का मतलब ए बी सी, जैसे ए बी सी हो गया, बी सी डी हो गया, ए सी डी, यानी 3 करके आप कितना ले सकते हैं उसको, वो सारे के सारे सम आ जाएंगे। फिर इसी तरह से आपका -4 क्योंकि 4 ही सेट है तो लास्ट वाले में हमें वो नहीं लगाना है, सिग्मा नहीं लगाना है, सिर्फ इसको हमें डायरेक्ट लिख देना एन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये हमारा 4 सेट के लिए फॉर्मूला जनरेट होगा, एंड सो ऑन हम फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इन जनरल बताऊं कि आपके क्वेश्चंस या तो 2 सेट्स पर बनते हैं या 3 सेट्स पर बनते हैं, 4 सेट्स पर जनरली नहीं बनते हैं, मैं आपको बता दें। और 4 सेट्स के लिए अगर कोई क्वेश्चन हमें करना होगा तो हम उसको वेन डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं।
उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप नहीं कर सकते। फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको, बट मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हमें यहाँ पर लिखना हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ठीक है ना, इस वीडियो में हमने कुछ ऑपरेशंस डिस्कस किए थे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किए थे। मैं आपको बता दे रहा हूँ सेट्स में थ्योरी जो हमारी है वो सिर्फ इतनी है, इसके बाद आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, और जो नेक्स्ट आपके वीडियो आएंगे या जो भी नेक्स्ट लेक्चर होंगे हम आपको बता दें, कम से कम 2 लेक्चर तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, उसमें जो सेट्स आपका चैप्टर है उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। चैप्टर सेट आपका बहुत आसान चैप्टर था, ठीक है ना, बट ये थ्रू आउट मैथ्स, यानी कहीं ना कहीं ये मैथ्स में किसी न किसी जगह पर किसी न किसी फॉर्म में यूज होता रहता है। तो मैं चाहूँगा आपसे कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल यूएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे और जो वीडियो हम बनाते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।